व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर आपको 11th क्लास और 12th क्लास की अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है। Prepare accounting equation on the basis of the following transaction. Started business with cash 70,000 rupees. Credit purchase of goods 18,000 rupees. Payment made to creditors in full settlement 70,500. Purchase of machinery for cash 20,000 rupees. ये हम लोगों के आंसर दिया गया है कि ये आंसर आएगा। देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे assessed is equal to liabilities प्लस कैपिटल, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोगों का देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो कैश आ जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, कैश स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। मशीनरी आ जाएगी ये, और क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे और कैपिटल। तो बस इतना ही हम लोगों को यहाँ पर शो करना है। कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया हम लोगों का फॉर्मेट हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही पेपर में करके आना है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कैश में क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000, कितना 70,000। यहाँ लिखेंगे 70,000 प्लस 0 मशीनरी 0 इक्वल टू 0 क्रेडिटर, और कैपिटल है हम लोगों की 70,000, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स 18,000, कितने का गुड्स खरीदा उसने, 18,000 का। तो फिर यहाँ पर 18,000 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब वो भी उधारी पर खरीदा तो प्लस 18,000 क्रेडिटर्स में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 70,000 प्लस 18,000 प्लस 0 इक्वल टू प्लस 18,000 प्लस 70,000, ठीक है। ये आ गया। अब देखो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट कितना है, 17,500, कितना है 17,500। यहाँ पर 17,500 माइनस करेंगे, ठीक है। और माइनस 18,000 करेंगे क्योंकि वो 17,500 में फुल सेटलमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये 18,000 पूरे 0 हो जाएंगे और यहाँ पर 500 प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 500 रुपये बच रहे हैं हम लोगों के, 500 रुपये देने नहीं पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 52,500 प्लस 18,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 70,500, ठीक है। अब क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, कितना 20,000। इसमें से अब माइनस हो जाएगा 20,000, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 20,000 क्रेडिटर्स में, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000 प्लस 70,500। ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हम लोगों का था 23। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो प्रिपेयर accounting equation from the following. Started business with cash 50,000 rupees and goods 30,000 rupees. Purchase goods for cash 30,000 rupees
एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000 रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज वर सोल्ड फॉर 55,000 रुपीज फॉर कैश। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोगों को क्या क्या शो करना है, कैश को शो करना है। ठीक है, स्टॉक को और क्रेडिटर्स को। ठीक है, क्रेडिटर्स को शो करना है और क्या शो करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट को शो करना है। ठीक है, बस इतना ही शो करना है। तो फिर अब हम लोग यहाँ लिखेंगे असेस्ड इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये है हम लोगों का फॉर्मूला। अब देखो कैसे अप्लाई करना है इसको। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग कैश, स्टॉक, असेस इतना ही है। फिर लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी हम लोगों की लायबिलिटीज है, और फिर प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज एंड गुड्स 30,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग 50,000 कैश था, 30,000 स्टॉक था, और टोटल ये अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का कैपिटल में कितना, 80,000। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यहाँ पर 50,000 लिखेंगे प्लस 30,000। ठीक है, इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 80,000। अब देखो परचेज गुड फॉर कैश 30,000 रुपीज एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। उसने टोटल स्टॉक कितना खरीदा, 50,000 का, और 30,000 का उसने रुपए दिया है, और 20,000 का उसने उधारी पर लिया। तो देखो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे 20,000 तो यहाँ से माइनस होगा, सॉरी 30,000 कितना माइनस होगा, 30,000, क्योंकि वो 30,000 कैश है ना, तो यहाँ से माइनस होगा, और 50,000 स्टॉक में प्लस हो जाएगा, और देखो क्या होगा, 20,000 हम लोगों के क्रेडिटर्स हो जाएंगे। और तो कुछ है नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 20,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 0 प्लस 80,000। ठीक है, अब क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज बट सोल्ड फॉर 55,000 रुपीज। जो गुड्स 40,000 की थी वो उसने 55,000 में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15,000 का। जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा कैश में 55,000 और माइनस हो जाएगा 40,000 का स्टॉक, और क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ 0, और प्लस हो जाएगा 15,000, क्योंकि ये प्रॉफिट था 15,000 उसको। अब देखो क्या आ जाएगा, 75,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 0 प्लस 95,000। ठीक है, अब देखो डी, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000, और उसने पर्सनल यूज के लिए 10,000 विड्रॉ किया है, तो फिर ये 10,000 कैश और कैपिटल दोनों से माइनस हो जाएगा 10,000। ठीक है, कितना आएगा, 65,000 प्लस 40,000, 20,000 प्लस 0 प्लस 85,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। अब रेंट आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग,
और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 2000। तो अब देखो क्या आएगा, 65,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 2,000 प्लस 83,000। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, और अगर आपको लोगों को आंसर चेक करना होता है तो फिर इन दोनों का टोटल और इनका टोटल अगर सेम आया तो मतलब कि हम लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट। Mohan commenced business with cash 70,000 rupees, purchased goods on credit 14,000 rupees, withdraw for private use 1,700 rupees, purchased goods for cash 10,000 rupees, paid wages 300 rupees, paid to creditor 10,000 rupees, sold goods on credit cost 11,000 rupees जो कि 15,000 हो गया। ठीक है, sold good for cash cost प्राइस 3,000 जिसको कि 4,000 हो गया। परचेज फर्नीचर कितना है 500 रुपीज। तो फिर यहाँ पर अब हम लोग इसको शो करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे असेस्ड इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश। ठीक है, स्टॉक, फर्नीचर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन भी करना है और बैलेंस शीट भी शो करनी है। ठीक है, प्लस डेटर्स। ठीक है, और क्रेडिटर्स और कैपिटल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, मोहन कमर्स्ड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपीज। कितना 70,000 रुपीज हम लोग का कैश की तरफ कैपिटल की तरफ दोनों तरफ आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 70,000। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, 70,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 70,000। अब सेकंड क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000। अब उसने 14,000 का उधारी पर गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14,000 प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा 14,000 का। ठीक है, अब देखो 70,000 प्लस 14,000 प्लस 0 इक्वल टू 14,000 प्लस 70,000। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1,700। अब उसने प्राइवेट यूज के लिए 1,700 रुपीज विड्रॉ किए हैं, तो फिर मतलब ये कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होगा। 1,700 माइनस, तो देखो क्या आएगा अब अमाउंट, 68,300 प्लस 14,000 प्लस 0 इक्वल टू 14,000 प्लस 68,300। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, परचेज गुड फॉर कैश 10,000। अब उसने 10,000 का और गुड्स खरीदा है तो 10,000 प्लस हो जाएगा और कैश से 10,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, 58,300 प्लस 24,000 प्लस 0 इक्वल टू 14,000 प्लस 68,300।
अब आगे क्या है, पेड वेजेस 300, कितने के वेजेस पे किए हैं, 300 के, माइनस 300, कैश से भी और कैपिटल से भी 300, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 58,000 प्लस 24,000 प्लस 0 इक्वल टू 14,000 प्लस 68,000, ठीक है। अब आगे और क्या क्वेश्चन कह रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 10,000, सॉरी ये वाला रह गया, पेड टू क्रेडिटर 10,000। अब क्रेडिटर को कितना पे कर दिया है, 10,000, तो फिर कैश से भी माइनस होगा और क्रेडिटर से 10,000 माइनस, और 10,000 क्रेडिटर से भी माइनस, तो फिर अब कितना आएगा, 48,000 प्लस 24,000 प्लस 0 इक्वल टू 4,000 प्लस 68,000। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 1100, जो गुड्स उसने बेचे उसकी कॉस्ट कितनी थी, 11,000, लेकिन फिर उसने बेच कितने की थी, कितने की बेच थी, 15,000 की, ठीक है। तो फिर वो भी उधारी पर बेचा है 15,000 को, तो 15,000 हम लोगों का इधर स्टॉक से माइनस हो जाएगा और डेटर्स में 15,000 शो कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 48,000 प्लस 9,000 प्लस 0 प्लस 15,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 68,000, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 3,000 और उसको 4,000 में बेच दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 4,000 माइनस 3,000 और प्लस हो जाएगा 1,000 कैपिटल में, तो कितना आएगा अब अमाउंट, अब अमाउंट आएगा हम लोगों का 42,000 प्लस 6,000 प्लस 0 प्लस 15,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 69,000, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे आगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट है, परचेज फर्नीचर 500। अब उसने 500 का क्या किया, फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ पर 500 फर्नीचर में लिख देंगे और 500 कैश से माइनस हो जाएगा, तो फिर अब कितना अमाउंट आएगा, अब आएगा हम लोगों का 51,500 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 15,000 इक्वल टू 4,000 प्लस 69,000, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का आंसर। अभी इसका हम लोगों को क्या बनाना है, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हम लोग इधर शो करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एस एट 31 मार्च, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर लायबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पर असेस्ड। अब देखो लायबिलिटीज साइड हम लोगों को क्या क्या दिया है, क्रेडिटर्स और कैपिटल, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रेडिटर्स और कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्या अमाउंट आया था हम लोगों का,
4,000 क्रेडिटर्स थे, 69,000 क्या थी कैपिटल, 4,000 और 69,000। अब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, कितना आएगा 73,000। ठीक है, अब देखो क्या क्या है हम लोगों का असेस्ट, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। तो यहाँ लिखेंगे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। अब देखो कैश कितना आया 51,500, कितना है 51,500। स्टॉक कितना आया 6,000 और फर्नीचर 500 और डेटर्स कितना है 15,000। डेटर्स हम लोगों के 15,000 है। ठीक है, यहाँ पर 15,000 लिख लेंगे तो टोटल क्या आएगा अब हम लोगों का 73,000। कितना आएगा 73,000। ठीक है, ये हम लोगों की बैलेंस शीट भी तैयार हो गई। पूरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये बैलेंस शीट और ये हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का था 25। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ब्रिज मोहन कमर्स बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, वर्थ गुड्स फॉर कैश 60,000 रुपीज। तो देखो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे और क्या है 1/3 ऑफ द एवर गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश 50,000। ठीक है, तो देखो ये भी हम लोगों का डेटर्स हो जाएंगे और क्या हो जाएगा डेटर्स नहीं होंगे। अब देखो परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज कितना है 25,000। ठीक है, ये भी हम लोगों का टाइपराइटर में आ जाएगा। ठीक है, और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स 15,000, ये हम लोगों के क्रेडिटर्स में चला जाएगा। पे टू एक्स 3,000 रुपीज। ठीक है, 3,000 रुपीज एक्स ने पे कर दिए, मतलब कि क्रेडिटर्स के पे कर दिए कितने 6,000 रुपीज। ठीक है, कितना पे किया है 6,000 रुपीज, सॉरी 3,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो पेड सैलरी 500, सैलरी में अब ये रिसीव कमीशन 60,000, ये भी माइनस हो जाएगा कैश कैपिटल दोनों से, ये दोनों। सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 50,000। ठीक है, अब देखो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 26। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर कैश, वो असेस्ड इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आप लिख लेना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, कैश प्लस स्टॉक प्लस टाइपराइटर प्लस डेटर्स। ठीक है, अब इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखो क्या आएगा सबसे पहले अमाउंट, ब्रिज मोहन कमर्स बिजनेस विद कैश कितना है 1 लाख, कितना है 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, कैपिटल में भी 1 लाख। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 लाख 0 0 0 इक्वल टू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 1 लाख, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे अब हम लोग बी क्या, वॉट गुड्स फॉर कैश 60,000, कितने का खरीदा है उसने स्टॉक 60,000 का, तो यहाँ 60,000 प्लस हो जाएगा और कैश से 60,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा अमाउंट यहाँ पर 40,000
प्लस 60,000 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द एबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। अब जो ये ऊपर जो गुड्स दी गई है 60,000 की, उस पर उसने क्या किया है 20%, उसका 1/3 पर 1/3 कितना हो जाएगा 20,000। अब 20,000 पर उसने 20% प्रॉफिट कितना आएगा 4,000। कितना आएगा 4,000, तो मतलब कि 24,000 में उसे बेच दिया। लेकिन उसकी आधी पेमेंट रिसीव हुई है किसमें 15,000 में। ठीक है, आधी पेमेंट जब 24,000 की आधी हाफ पेमेंट होगी तो कितना होगा 12,000। ठीक है, कितना होगा 12,000। तो फिर अब देखो क्या करना है हम लोगों को, जो हम लोगों की हाफ पेमेंट आई थी जो रिसीव हो रही है वो कितनी आई थी 12,000। ये हम लोगों की कैश में ऐड हो जाएगी, किसमें कैश में 12,000। ठीक है, और जो 20,000 तो हम लोगों का जो स्टॉक आया ये वो हम लोग स्टॉक से माइनस कर देंगे 20,000। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पर 0 तो है ही, प्लस 12,000 करेंगे डेटर्स में, और 4,000 हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब देखो क्या आएगा टोटल 52,000 प्लस 40,000 प्लस 0 प्लस 12,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,04,000। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है फोर्थ, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 25,000 रुपीज। कितने का खरीदा 25,000 रुपीज का उसने क्या खरीदा है टाइपराइटर, सॉरी ऑफिस यूज के लिए। तो ये ऑफिस यूज पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है। ठीक है, और जो परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज है वो कितने का है 15,000 का। कितने का है 15,000 का। तो फिर उसको हम लोग टाइपराइटर में 15,000 प्लस कर देंगे और कैश से 50,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, 15,000। अब देखो अब क्या आएगा हम लोगों का, अब आएगा 37,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,04,000। ठीक है, अब देखो अब क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स कितने का 25,000 का उसने उधारी पर गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, तो गुड्स तो प्लस हो जाएंगे स्टॉक में आकर 25,000, और क्या होगा 25,000 हम लोगों के क्रेडिटर में प्लस हो जाएंगे क्योंकि वो उधारी पर खरीद रहा है। अब देखो क्या आएगा 37,000 प्लस 65,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1,04,000। ठीक है, अब देखो अब क्या है, पे टू एक्स 15,000। एक्स ने कितना पे कर दिया है 15,000, तो मतलब कि क्रेडिटर से 15,000 माइनस हो जाएंगे और कैश से भी। तो फिर यहाँ पर हम लोग कैश से 15,000 माइनस करेंगे और क्रेडिटर से भी 15,000। अब देखो क्या आएगा 22,000 प्लस 65,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,04,000। ठीक है, अब देखो क्या है, पेड सैलरी कितना है 3,000। कितना पे कर रहा है वो
3000, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3000 माइनस हो जाएगा और कैपिटल से भी 3000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 19,000, कितना आ जाएगा, 19,000 प्लस 65,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,01,000, ठीक है। अब क्या आगे, रिसीव कमीशन, कितना कमीशन पे रिसीव हो रहा है, 500, तो ये कैश और कैपिटल दोनों में ऐड हो जाएगा, 500, कैपिटल में भी 500, तो फिर कितना आएगा अब, 19,500 प्लस 65,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,01,500, ठीक है, ये आ गया। अब क्या आगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग कितनी थी 50,000 की, उसने कितने पे बेच दिया, 60,000 पर बेच दिया। तो अब 60,000 देखो कैश में ऐड हो जाएगा, उधर 10,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा और 15,000 का जो गुड्स बेच रहे हैं वो माइनस हो जाएगा स्टॉक से। तो यहाँ पे प्लस 60,000 माइनस 50,000, ठीक है, और प्लस कैपिटल में हो जाएगा 10,000। तो अब देखो क्या आएगा अमाउंट, अब अमाउंट आएगा हम लोगों का 79,500 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,11,500, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, देखो क्या है, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड आल्सो सो द बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। अब देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 रुपीज एंड गुड्स 30,000 रुपीज, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपीज एंड ऑन क्रेडिट 25,000 रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग 48,000 रुपीज, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.5%, 3/4 पेमेंट रिसीव इन कैश, गुड्स costing 20,000 rupees sold at a loss of 5%, out of which 12,000 rupees received in cash, paid rent 4,000 rupees and salary 6,000 rupees, received cash from debtors 15,000 rupees, paid telephone bill अमाउंटिंग टू 800 रुपीज। ये हम लोगों का आंसर दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है वो आंसर है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। अब देखो कैश कितना है हम लोगों का, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 एंड गुड्स 30,000, ठीक है। कैश कितना है 60,000 और स्टॉक कितना है 30,000। डेटर्स है नहीं, क्रेडिटर्स नहीं है, कैपिटल टोटल हो जाएगी 90,000। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 60,000 प्लस 30,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 90,000। कितना आएगा 90,000। अब आगे क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपीज एंड ऑन क्रेडिट 25,000 रुपीज। 40,000 और 25,000 का वो गुड्स
परचेज कर रहा है। देखो 40,000 का तो वो कैश दे रहा है, ठीक है, कैश से खरीद रहा है, और जो 25 है वो क्रेडिट पर खरीद रहा है, ठीक है। टोटल स्टॉक कितना हो गया, कितना परचेज किया उसने, 65,000। अब देखो क्या आएगा टोटल करके, 20,000 और 95,000 प्लस 0 इक्वल टू प्लस 25,000 प्लस 90,000, ठीक है। आगे क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 48,000 रुपीज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.5%, 3/4 पेमेंट रिसीव इन कैश। अब देखो जो 48,000 की जो गुड्स थी इसकी कॉस्टिंग है 48,000, उसको उन्होंने 33.5 में, मतलब कि 100/3, कितना 100/3 में 3 के % में बेच दिया। तो कितना 3 3 3 6 18, तो कितना आ गया 16 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा 16,000, कितना आएगा 16,000, तो 100 जो है वो उससे ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16,000, ठीक है। और वो कह रही है 3/4 पेमेंट रिसीव हुई है, 3/4 16,000 का 16,000 का हम लोग 3/4 निकालेंगे, कितना आएगा 12,000, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, कैसे सॉल्व होगा, अब देखो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 48,000 माइनस हो जाएगा 48 स्टॉक 1000 प्लस 16,000 डेटा, और ये 16,000 ही उसे रिसीव हुआ है, यही 3/4 रिसीव हुआ है उसको 16,000, ठीक है। कितना आएगा 68,000 प्लस 47,000 प्लस 16,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1,06,000, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। अब 20,000 पर 5% के लॉस पर उन्होंने बेचा, तो कितना आ जाएगा 5,000 के लॉस पर, तो मतलब कि कितने पर बेचा उन्होंने 15,000 पर, जिसमें कि 12,000 रिसीव हुआ है उन्हें कैश में। कितना रिसीव हुआ है 12,000। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 12,000 जो रिसीव हुआ है वो कैश में ऐड कर लेंगे, और माइनस 20,000 और प्लस 7,000 और माइनस हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पर 80,000 प्लस 27,000 प्लस 23,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1,05,000। अब आगे क्या है, रेंट पेड रेंट 4,000 एंड सैलरी 6,000, टोटल हो जाएगा 10,000, दोनों माइनस हो जाएगा कैश और कैपिटल से, 10,000, ठीक है। तो कितना आएगा 70,000 प्लस 27,000 प्लस 23,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 95,000, ठीक है। आगे क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स 15,000, और 15,000 में डेटर से रिसीव हुए हैं, तो डेटर 15,000 कैश में तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, और डेटर से
माइनस हो जाएगा 15,000। तो अब अमाउंट कितना आएगा, अब आएगा 85,000 प्लस 27,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 95,000। अब क्या आगे कह रही है, पे टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू 800। अब 800 का माइनस होगा कैश कैपिटल दोनों से, तो कितना आएगा अब अमाउंट, अब आएगा 84,200 प्लस 27,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 94,200। ये हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बनानी है, बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर लायबिलिटीज, अमाउंट, असेस्ड और अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटीज में तो केवल दो ही चीजें हैं, क्रेडिटर्स और कैपिटल। कैपिटल और क्रेडिटर का अमाउंट क्या है, 25,000 और 94,200। क्या है, 25,000 और 94,200। ठीक है, यही है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, कैश है, असेस्ट में स्टॉक है और डेटर्स है। अब देखो कैश कितना आया हम लोगों का, 84,200, स्टॉक 27,000 और डेटर्स 8,000। तो यहाँ लिखेंगे 84,200, 27,000 और 8,000। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 1,19,200। अब देखें इधर क्या आएगा, 1,19,200। मतलब कि हम लोगों का जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हुई है वो बिल्कुल करेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये हम लोगों का बैलेंस शीट भी बन गया, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। नंबर 28, show the accounting equation on the basis of the following transaction: commerce business with cash 20,000 rupees, goods 50,000 rupees, furniture 30,000 rupees। ठीक है, purchase goods from Gopal on credit 40,000, sold goods for cash 40,000 rupees costing 30,000 rupees, sold goods to Ram on credit 65,000 rupees costing 50,000 rupees, withdraw for personal use goods costing 5,000 rupees, purchase typewriter for personal use of the proprietor rupees 20,000, purchase chairs for office use for cash 10,000 rupees, paid for printing 800 rupees and receive commission 1,200 rupees, introduced fresh capital 40,000 rupees, paid to Gopal 30,000 rupees। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर assessed इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर लिखेंगे कैश, स्टॉक, देखो कैश लिख लिया, स्टॉक लिख लिया। अब लिखेंगे फर्नीचर, क्या लिखेंगे, फर्नीचर। ठीक है,
अब डेटर्स इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। कमर्स बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज, गुड्स 50,000, फर्नीचर 30,000। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर लिखेंगे कैश कितना है 20,000। ठीक है, स्टॉक कितना है 50,000। ठीक है, और फर्नीचर 30,000। डेटर्स अभी कुछ है नहीं। क्रेडिटर्स 0, कैपिटल 1 लाख। आप देखो ऐसे लाइन करेंगे एक, यहाँ पर 20,000 एज इट इज नोट करेंगे। ठीक है, 50,000, 30,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। अब देखो सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट 40,000। अब देखो 40,000 लिखेंगे स्टॉक में और क्रेडिटर्स में 40,000। ठीक है, तो आप देखो क्या अमाउंट आएगा 20,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 0, 40,000 प्लस 1 लाख। ठीक है, अब देखो और क्या कह रहा है क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। 30,000 की थी, उसे 40,000 में बेच दिया गया। ठीक है, तो फिर देखो क्या लिखेंगे 30,000 स्टॉक से माइनस होगा, 40,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर कैश में और कैपिटल में 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। $60,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 0 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,10,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65,000 रुपीज, कॉस्टिंग 50,000। अब जो 50,000 का स्टॉक था वो 65,000 में बेच दिया गया है, वो भी उधारी पर। ठीक है, तो देखो 50,000 यहाँ से माइनस करेंगे और 65,000 हम लोगों का डेटर्स हो जाएगा और 15,000 का हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 60,000 आ जाएगा, अब प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,25,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग 5,000। अब 5,000 हम लोग स्टॉक में प्लस करेंगे। ठीक है, और कैपिटल से माइनस कर देंगे 5,000। अब देखो अब क्या आएगा टोटल करके 60,000 प्लस 15,000, सॉरी माइनस होगा, क्या होगा माइनस, तो कितना आएगा 5,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,20,000। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं।
परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर 20,000 रुपीज़। अब 20,000 कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होगा, ठीक है, कैश और कैपिटल। तो फिर कितना आएगा, 40,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1 लाख, ठीक है। परचेज शेयर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश 10,000, ठीक है। अब 10,000 की उसने फर्नीचर खरीदा है, तो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, वो भी चेयर खरीदी है। अब देखो प्लस करेंगे 10,000, अब यहाँ पर 30,000 हो जाएगा, प्लस 5,000 प्लस 40,000 65,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1 लाख, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, पेड फॉर प्रिंटिंग 800 रुपीज एंड रिसीव कमीशन 1200। अब देखो 500 माइनस होगा और 1200 प्लस होगा, ठीक है। यहाँ से भी कैश से भी 500 माइनस होगा और 1200 प्लस होगा। अब देखो टोटल करेंगे कितना आएगा, टोटल करके आएगा 30,700 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 65,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,07,000, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000, ठीक है। अब 40,000 को दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 70,700 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 65,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,40,700। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, पेड टू गोपाल 30,000 गोपाल को पे कर दिए गए। गोपाल हम लोग का क्या क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। तो 30,000 कैश से माइनस और 30,000 क्रेडिटर्स से माइनस। अब देखो क्या आएगा, 40,700 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 65,000। अब देखो क्या आएगा, 10,000 प्लस 1,40,700, ठीक है। अब यहाँ पर ये टोटल हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम लोगों ने क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए हैं 23 से 28 तक शायद सॉल्व किए हैं, तो शायद आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई हो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट हो और आपके लिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाते रहें, ठीक है। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।